वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नए हो तो वेलकम टू द चैनल। गाइस, तो वन पीस का चैप्टर आ गया है और उसने मुझे मजबूर कर दिया है कि लॉन्ग वीडियो बनाने में, क्योंकि इस चैप्टर में ओडा सेंसे ने ऐसी चीज रिवील की है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हमें साक्षात इमू दिखाया गया है उसके ओरिजिनल फॉर्म के साथ। मतलब ओडा सेंसे ने फाइनली इमू का फेस रिवील कर दिया है। तो चलो चैप्टर पर आते हैं। उससे पहले लेट्स रोल इंट्रो। चैप्टर की कवर पेज पर हमें एस और यामाटो दिखते हैं। यामाटो सुअर और उनके बेबीज को किचड़ में लेके जा रही होती है, यानी स्वैम की ओर। और ये रिक्वेस्टेड कवर पेज है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है होली लैंड यानी मेरी जॉय पे, जहाँ इमू वापस आया होता है एल्बाफ से। सब गोरोसे के सामने इमू बोलता है कि वो खुद एल्बाफ जा रहा है। गोरोसे बोलते हैं इमू को, आप खुद क्यों जा रहे हो एल्बाफ पर, ऐसी क्या चीज हुई है। तब गार्लिंग आता है। गार्लिंग बोलता है कि शैमरॉक आने की वजह से जो अफरा तफरी मच रही थी होली लैंड पे, वो अब कंट्रोल में आ रही है। और वो बाकी गोरोसे के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है, ऐसे कैसे रूलर्स हो तुम जो अपने खुद के इंसानों का पेट नहीं भर सकते। गार्लिंग ये इसलिए बोलता है क्योंकि रिवोल्यूशनरी आर्मी ने उनका फूड सोर्स बंद कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान ने फ्यूल सोर्स बंद कर दिया है, जिससे बाकी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया में फ्यूल शॉर्टेज हो रही है। ठीक वैसे ही होली लैंड पे फूड की शॉर्टेज हो रही है। अगले पैनल में हम यॉर्क को देखते हैं जो रो रही होती है क्योंकि उसको भूख लगी थी। वो बोलती है, मुझे भूख लगी है। गोरो से बोलते है कि फिलहाल होली लैंड पे भूखमारी आ गई है जिससे तुझे खाना मिलना मुश्किल है। गोरो से बोलते हैं, अगर तू सेलेस्टियल ड्रैगन बनना चाहती है तो काम कर, मदर फ्लेम से ऐसा कुछ बना जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो। कार्लिंग बोलता है, क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि जब से निका आया है तब से हमारे एल और ज्यादा लगने शुरू हो गए हैं। पीटर यानी फ्रेंच कट वाला गोरो से इमू से पूछता है कि ये कोइंसिडेंस है कि इसे रोका जा सकता था। फिर मर्क्यूरी वाला गोरो से बोलता है इमू को, आप खुद मत जाओ एल्बाफ पर, चाहे तो हम एडमिरल्स भेज देते हैं। गांधी बोलता है, इमू समा टेंशन में है। मर्क्यूरी बोलता है, फिर इसे एक बार हम सब चले जाते हैं फाइट करने के लिए निका से। इमू बोलता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, इसे रोका जा सकता था। जहाँ पर इमू बोलता है, रॉक्स का वापस आना, रॉजर का वर्ल्ड को सर्च करना, नेपच्यून की बेटी का पैदा होना, हितो नोमी फ्रूट का चोरी होना, एल्बाफ में कुछ मिस्टीरियस होना, और हमने इन्वेस्टिगेशन में उस शिप के बारे में जो फॉग में थी। वो बोलता है, उस शिप का कैप्टन कौन था? लोकी। व्हाइट बेयर किसे प्रोटेक्ट कर रहा था? क्या नाम था उसका? मंकी दी लूफी। और वो दूसरा नमूना कौन? ब्लैक बियर्ड। वो जॉय बॉय और डेवी जोन्स के नाम लेता है और बोलता है, क्या तुम लोगों ने मुझे सताने के लिए सब प्लान कर रखा है? इनडायरेक्टली इमू यहाँ पर लूफी ब्लैक बियर्ड के बारे में बोल रहा होता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि इमू ऑब्सेस है वीवी से, उसे वीवी बहुत ही पसंद है। इमू बोलता है कि ये सब बहुत पहले ही शुरू हो गया था। फिर इमू गोरोसे को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, होली लैंड का ध्यान रखो। गोरोसे नाखुश हो जाते हैं। इमू एक मैजिक सर्कल में जाता है। अगले पैनल में हमें जेरार्ड और हाइजरुद्दीन को दिखाया जाता है जो सोमर्स की बॉडी का मजाक बना रहे होते हैं। जेरार्ड बोलती है, इसकी बॉडी कितनी वियर्ड है। सोमर्स बोलता है जेरार्ड को, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुझे कुत्तों की मौत दूंगा। तब एक जाइंट सोमर्स का हार्ट दिखाता है बाकी लोगों को। जोरो बोलता है, अगर हम इस हार्ट को काट दे तो सोमर्स फिर से रिजनरेट नहीं हो पाएगा। ये सुन के सोमर्स की फट जाती है, उसकी रूह कांप जाती है भाई। पैनल शिफ्ट होता है जिम्बे वाले ग्रुप के पास, जहाँ जिम्बे चॉपर को ढूंढ रहा होता है क्योंकि ब्रुक और उसब बहुत ही इंजर्ड होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। फ्रैंकी बोलता है, भाई तुम लोग साइबोर्ग बन जाओ, बोन टूटने का झंझट खत्म ही हो जाएगा। तब हम देखते हैं सांजी को, जिसने किलिंगम के 3 हिस्सों में पार्ट कर दिए होते हैं और उनको ट्रिपर टांग दिया होता है और सांजी उसका मजाक बना रहा होता है। पैनल शिफ्ट होता है लोके और लूफी के पास, जो स्कूल के पास आए होते हैं खाना खाने के लिए। वहाँ देखते हैं कि स्कूल फ्रीज हो चुकी होती है और खाना भी। लोकी और रागनीर खाना खा रहे होते हैं। लूफी बोलता है, मुझे सबसे पहले खाना ब्रुक और उसब को देना होगा जिससे वो खाकर ठीक हो जाएंगे। लोकी बोलता है, पहले तुझे खाने की जरूरत है, तेरा हाल देख क्या हो गया है। तब लूफी पूछता है, क्या वो लड़की यानी गुंको वो आइस क्यूब में जिंदा रहेगी या मर जाएगी? लोकी बोलता है कि वो जिंदा रहेगी और वो ये बोलता है कि ये सब रागनीर ने किया है जो आइस अटैक कर सकता है, ये इसी ने ही किया है। तब हम देखते हैं नामी एल्बाफ पर आग बुझा रही होती है, आसमान में हलचल हो रही होती है जो सिर्फ नामी ही नहीं बल्कि सारे जाइंट्स नोटिस कर लेते हैं। नामी पैनिक होके सबको बुलाती है।
फ्रैंकी पूछता है ये क्या हो रहा है एल्बाफ पर। सांजी बोलता है नामी जी मैं आपके ही साथ हूँ। आसमान में एक मैजिक सर्कल बन रहा होता है। गोरोसे और होली नाइट्स के लिए ये जमीन पर बनता है, लेकिन इमो के लिए ये आसमान में बन रहा होता है। फिर एक जोरदार हाकी बस्ट होता है और काफी लोग बेहोश हो जाते हैं। यहाँ तक कि इमू भी ब्लीड करने लगता है जब वो टेलीपोर्ट हो रहा होता है। और फाइनली इमू अपने ओरिजिनल फॉर्म में टेलीपोर्ट हो जाता है एल्बाफ पर। वो कैसल के पीक पर बैठा होता है और काफी बैडएस लग रहा होता है। जब इमू एल्बाफ पर टेलीपोर्ट होता है तब सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स में इविल जान आ जाती है और हमें इंट्रोडक्शन मिलता है इमू का। सेंट नेरोना इमू जिसने वर्ल्ड गवर्नमेंट को फॉर्म किया था। यहाँ पर हमें इमू का लुक देखने को मिलता है और किलिंगम और सोमर शॉक में आ जाते हैं कि खुद इमू एल्बाफ पर आ गया है। चैप्टर खत्म पर मेरी वीडियो नहीं, यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है और लास्ट में हमें इमू का लुक दिखाया जाता है। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता कि इमू का फेस रिवील हो गया है। मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि इमू लड़की नहीं है। मतलब ओडा सेंसे ने फैंटेसी की ऐसी की तैसी कर दी। लड़कियों को नया बंदा मिल गया सेम करने के लिए। और कहाँ पर वो मिस्टीरियस फिगर इमू का, और कहाँ पर इमू का रियल फॉर्म। मतलब वो फिगर भी अच्छा था, फॉर्म तो उससे भी अच्छा मुझे लगता है कि फ्यूचर में दो चीज हो सकती है, जहाँ पर इमू लूफी और लोकी को पेल दे वन साइड। उन्हें बचाने के लिए साक्षात शैंक्स नहीं तो ड्रैगन आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि लूफी और लोकी इमू को कुत्तों की तरह मारेंगे। इसे इमू को ना चाहते हुए भी रिट्रीट करना होगा। कुछ भी हो सकता है। फिर तो हमें अगले चैप्टर में ही पता चलेगा कि आगे क्या होगा। और हाँ गाइस, नेक्स्ट वीक ब्रेक है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। और ये भी बताना आपको लॉन्ग वीडियो कैसी लगी। सायोनारा।